नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। झीरम घाटी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है। सीएम भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद उसके जवाब में पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। वो लिखते हैं, हा दाऊ जी, इस मामले की जांच से षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन यह तो बताइए कि 2018 से पहले जिन्होंने झीरम के सबूत जेब में होने का दावा किया था उनका क्या होगा। 5 साल तक आपने तो झीरम जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। और इससे पहले झीरम घाटी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की थी। लिखा था उन्होंने, झीरम कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, अब साफ हो जाएगा। झीरम घाटी के शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस लक्ष्मी नारायण अपनी पूरी कमाई रामलला के चरणों में दान करने वाले हैं। वे मूर्ति के सामने 5 करोड़ से तैयार 151 किलो की रामचरितमानस स्थापित कराएंगे। 10,902 पदों वाला इस महाकाव्य का हर पन्ना तांबे का होगा, जिन्हें 24 कैरेट सोने में डुबोया जाएगा। स्वर्ण जड़ित अक्षर लिखे जाएंगे। इसमें 140 किलो तांबा, 7 किलो सोना लगेगा। इसके लिए नारायण ने अपनी सभी संपत्ति बेचने और बैंक खातों को खाली करने का फैसला कर लिया है। एस लक्ष्मी नारायण बीते दिनों पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से अनुमति ली। लक्ष्मी नारायण केंद्र सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं। वो गलियों का एक नॉन पेड चौकीदार, वो सड़क पर सुरक्षा की गारंटी है। इंसानों की जिंदगी में उसे प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा भी मिलता है, लेकिन क्या हो जब वो खून का प्यासा हो जाए। देखिए रिपोर्ट। गलियों का रक्षक बना भक्षक, सड़क पर बेजुबान बना शैतान। बिलासपुर में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने की वजह से जो मरीज है वो इस तरीके से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी कुत्ता काटा है। एक भौंक बन गई खौफ। शहर शहर बढ़ता जा रहा है उस जानवर का खौफ जो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार होता है। खौफनाक होती जा रही है वो भौंक जिसे कई जगह स्थानीय स्तर पर देवता तुल्य माना जाता है। वो बेजुबान शैतान में बदलता जा रहा है। सिलसिलेवार बताते हैं कि किस कदर सड़क पर आवारा कुत्तों का झुंड जानलेवा हो चला है। बिलासपुर में आवारा कुत्तों के आतंक का आलम ये कि सिम्स मेडिकल कॉलेज के आंकड़े के मुताबिक रोजाना 60 से ज्यादा मरीज डॉग बाइट के शिकार हैं। बीते दिनों 4 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि जनवरी 2023 से 20 नवंबर 2023 तक यानी करीब 11 महीनों में 16,500 लोग कुत्तों के शिकार हुए। बिलासपुर में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने की वजह से जो मरीज है वो इस तरीके से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी कुत्ता काटा है। दिखाओ बेटा कहाँ पे है। ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो कुत्ता है वो बुरी तरीके से लोगों को जख्मी कर रहा है। अलग अलग चौक चौराहों में शहर की बात करें तो वहां पर जो है कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बिलासपुर से। कहाँ पर काटा? बिलासपुर से मेरे बेटे को काटा है। मतलब जाएंगे मतलब है दशहरे के दिन काटा था कुत्ता और बहुत इसकी दूसरी बार हो गया इसको कुत्ता काटते हुए। ये कहाँ पर काटा कुत्ता? ये यहाँ पर से नहीं है। नहीं, इलाका कौन सा? सिरगिट्टी आता है ये नगर निगम बिलासपुर में। तो
क्या वहाँ पर हमेशा इस तरीके के वहाँ बस कुत्तों का बहुत ज़्यादा झुंड है, वहाँ कम से कम नहीं तो 10 से 20 बच्चों को वापस काट दिया गया कुत्ता। इसकी वजह से कई लोग कुत्ता मतलब वहाँ बताया एक घनी आबादी है, उसके वजह आज कई लोग मतलब कुत्ता घर में पाले उसको भी छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब काट दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। 2.5 साल की बच्ची को नोच नोच कर जख्मी कर दिया। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहला मामला है। रायपुर में आवारा पशुओं के हमले के मामले लगातार बढ़े हैं। सबसे साफ शहर स्मार्ट सिटी इंदौर में भी इस बेजुबान के शैतान बन जाने के मामले बढ़े हैं। चिंता की बात यह भी है कि यहाँ एक पालतू कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। शहर के कैलोद काकड़ में कुत्ते ने न सिर्फ 8वीं के छात्र को काटा, बल्कि उसे मुंह में दबाकर घसीटा भी। जानकारी ये भी मिली है कि शिकायत के बाद भी मालिक ने अपने कुत्ते को खुला रखा हुआ था। फिलहाल लसूड़िया थाना पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये एक घटना की जानकारी पुलिस को प्राप्त है, जिसमें एक जो व्यक्ति हैं जिनके पालतू कुत्ते ने जो है मोहन दाइमा, उनके पालतू कुत्ते ने एक जो सामने फरियादी पक्ष है उनके बच्चे को उसने जो बच्चा 12-13 साल के करीब बच्चा है उस बच्चे को काट लिया। उसके बाद फिर कुत्ता उनके पीछे लग गया था, जिसके कारण वो बच्चा जो है ज़मीन पर भी गिर गया। तो जिसके बाद फिर ये पूरी शिकायत थाने पर प्राप्त हुई, तो इस पर लसूड़िया थाने पे त्वरित कार्रवाई करते हुए सेक्शन 289 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूरा प्रकरण अभी विवेचना में, इसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेजुबान के शैतान बनने का मामला एक तरफा हो। इस व्यापक समस्या के कई और पहलू भी हैं, जिसे लेकर समय समय पर अलग अलग अदालतों ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने ABC प्रोग्राम्स को लेकर भी कई बार कड़ी फटकार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और गलियों की ये भौंक और भयंकर होती चली गई, जान लेने की हद तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर में NSUI के प्रदेश सचिव की दबंगई सामने आई, जिसने युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे जिला कांग्रेस महासचिव सहित 2 लोग घायल हो गए। NSUI के प्रदेश सचिव ने अपनी दबंगई गुंडई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि उस वक्त और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। हादसे में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं दूसरे शख्स के पैर में चोट आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी द्वारा, जिसका नाम सिद्धू श्रीवास्तव है, एक शिकायत प्राप्त हुई कि देर रात सिद्धू श्रीवास्तव और उसका साथी मंजीत सोनी गोरपारा एरिया में सामान कुछ ले रहा था। उसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा जिसका नाम प्रार्थी द्वारा अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव और कुछ लोगों का और नाम दिया है, उसके साथ वाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुआ और उसके उपरांत अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव द्वारा एक गाड़ी लेकर आया गया और उसे लापरवाही पूर्वक चलाया गया, जिसके उपरांत मंजीत सोनी और सिद्धू श्रीवास्तव को चोट आई। इस रिपोर्ट के आधार पे अभी प्राथमिक तौर पे पुलिस द्वारा FIR पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 323, 506 और 294 की धारा लगी गई है। उधर दुर्ग जिले में भी कांग्रेस पार्षद और उनके बेटे पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। दोनों पिता पुत्र का एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद भिलाई पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कांग्रेस पार्षद अभय सोनी और उनके बेटे अमन सोनी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। अमन सोनी पहले 7-8 लड़के लोग साथ पहले मेरे को मारा है, उसके बाद उसके पिताजी आए यहाँ पर, बोले मेरे लड़के को मारा है। थाने में बैठा हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए और मेरे को मारना चालू किए और आगे पीछे से हाथ पैर पकड़ लिए। 15-20 जन मिलकर मारे हैं मेरे को और मेरी पगड़ी खोल के मारे हैं मेरे को। अंबिकापुर में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पत्नी के हाथ पांव बांधकर उसे जिंदा जला दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। राम प्रसाद चरित संदेह करता था। किसके साथ? नेहा के साथ। और इसी में झगड़ा झंझट होता था और उसी विवाद में मैंने कल 1 बजे पेट्रोल डाल के हाथ पैर बांध के और जला दिया, दरवाज़ा बंद करके।
इसके बाद चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो मुंह में कपड़ा डाल दी और वो कुल्हाड़ी लेके खड़ा था कि हल्ला करेगी तो एक बार मार दूंगा। सूरजपुर में पत्नी पर हमला कर पति ने खुद फांसी लगा ली। पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। पत्नी पर हमला कर खुद पति ने फांसी लगा ली। पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार किया। कुल्हाड़ी से हमला कर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। पति की मौत हो गई है। पत्नी अस्पताल में एडमिट है। रामानुज नगर के डगमला गांव की घटना। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद हुआ करते थे। बलरामपुर के अवरा झरिया घाट पर संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवती के शरीर पर चोट के निशान मिले। पूरे मामले पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी जांच कर रही है। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत ये बलरामपुर से रामानुजगंज जाने वाली रोड पे अवरा झरिया के पास कल शाम 4 बजे 4:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक युवती की बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई। वहाँ पे देखा तो ऑन द स्पॉट वो डेथ हुआ ऐसा लगने पर फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखवाया गया था। और चूंकि बॉडी के पास कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ मिला जिससे उसकी पहचान अंबिकापुर के रहने वाली पूजा देवांगन के रूप में हुई। ये बलरामपुर थाने से सूचना मिली थी कल शाम को मुझे कि रोड किनारे बलरामपुर से रामानुजगंज वाले रास्ते में अवरा झरिया के पास रोड किनारे एक लड़की का संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। सूचना पर से मैं आया, आज देखा बॉडी मोर्चरी में रखा गया था। बॉडी को मैंने देखा बारीकी से तो बाएं आँख के पास भाँव के पास चोट का निशान है। वहीं से खून निकला है और नाक से भी खून निकला है। तो ऐसा लगता है कि इंटरनल हेमरेज, अंदर ब्लड जमा है उसके सिर में, ऐसा लग रहा है। जशपुर में एक महिला से 25,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है, जहां शातिर महिलाओं ने थैला काटकर 25,000 रुपए चुरा लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तीनों महिलाएं बड़े ही शातिराना तरीके से थैले को काटती हैं और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती हैं। पीड़ित महिला बैंक से पैसे निकालकर वापस आ रही थी। इसी दौरान उसके साथ ये घटना घटी। वहीं पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। ताजा मामला घुटरापारा मोहल्ले का है, जहां चोरों ने एक घर से 30,000 कैश और 2.5 लाख का जेवरात उड़ा लिया। दरअसल परिवार के सभी लोग छठ घाट पर छठ पूजा करने के लिए गए थे, तभी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के खुर्सीपारा थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। कांकेर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंतागढ़ के प्राथमिक विद्यालय कोट कुरसई का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण परेशान है। खासकर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 20 दिनों से हाथियों की धमक सुनाई दे रही है। आधा दर्जन से ज्यादा घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। अलग अलग 22 की संख्या में हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जो घर के साथ ही अनाज और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। रात हो या फिर दिन, किसी भी समय चैन से नहीं सो पा रहे हैं ग्रामीण। दूसरी तरफ वन अमले की हाथियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर भगाने की अभी तक की कोशिशें नाकाम रही हैं। कुछ नहीं दे है अभी हमारे में, कुछ नहीं दे ना, आवाज नहीं दे है ना, वो एक टीटर तक नहीं दे है अभी। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं दे है अभी, कुछ नहीं दे है। कुछ नहीं। और कटका दिन से यहाँ बसे है जामुन पानी में, और 2002 के बसे हैं। 2002 के बसे है। हाँ, और सरपंच सचिव आपमन के घर ला देखे लाइन नहीं आए, नहीं आए हैं, पेशाब करे नहीं आए, पेशाब करे नहीं आया। हाँ हाँ, तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो कि कोटवार तक लिया, कोटवार हमारे गांव में है लेकिन घर ला देखे नहीं आए, है ना।
जो कि गांव पंचायत के मालिक सरपंच सचिव है ना, और कटवार है, कोई सुनाई नहीं हो मल्ला, कोई सुनाई नहीं, आज नहीं देखे ले। जनता मर जाएगा उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। और मुंशी सिपाही आए थे, आ रहे उमर घर देखे नहीं आए नहीं आए। सूरजपुर के बंशीपुर जंगल में 15 हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया है। हाथियों ने डेरा जमाने के साथ ही एक मवेशी को कुचलकर मार भी दिया। हाथियों के आतंक से गांव वाले दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग लगातार ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहा है। रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में रायपुर में रोनाल्डो को बुलाने का दावा किया, साथ ही युवाओं को आईफोन बांटने का भी वादा किया है। हम बात कर रहे हैं साहित्य उपाध्याय की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नटखट शैडी के नाम से फेमस हैं। सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो बनाकर डालने वाले साहित्य उपाध्याय ने कहा कि नेता इन दिनों लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए मजाक करने वाले को अब नेतागिरी की सूझी है। मैं विधायक बनकर लोगों की मुश्किलों का आसान करूंगा, ऐसा कहते हैं। जाने माने यूट्यूबर भी हैं, तो अब आएंगे हंसते हंसते प्रगति के रास्ते। हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन आज हम आपको रायपुर पश्चिम से एक ऐसे नॉन पार्टी कैंडिडेट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रायपुर में रोनाल्डो को बुलाने और इसके साथ ही युवाओं को आईफोन बांटने तक का वादा किया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी के साहित्य उपाध्याय की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नटखट शैडी के नाम से भी फेमस है। हमारे साथ साहित्य जी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले साहित्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा और क्या मकसद रहा है इसके पीछे? जब हमने देखा कि जो राजनेता हैं वो प्रैंक कर रहे हैं आजकल पब्लिक के साथ, जो वादे पूरे नहीं होते, तो हम प्रैंक कर रहे थे। हमने सोचा कि अब हमको लगता है राजनीति करनी पड़ेगी, तो ये बैलेंस करने के लिए ये कदम उठाया हमने। जी, आपने अपने घोषणा पत्र में जो है अतरंगी वादे भी किए हैं, जिसमें आपने रोनाल्डो को रायपुर में बुलाने और युवाओं को आईफोन बांटने तक का वादा आपने किया है। जी 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 जी। तो देखिए, इसमें ये है कि इसके पीछे जो भी मंशा रही है हमारी, वो ये है कि लोगों को अवेयर करना है। भाई देखिए, जैसे जो हमारे फुटबॉल है ना, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, इस सब को बढ़ावा देने के लिए हमने ये सब चीज़ों किया ताकि इसको कोई तो नज़र में रखे। चुनाव प्रचार के लिए भी आपने डिजिटल तरीका चुनना है, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि कैसे और किस तरीके से आपने अब तक प्रचार किया है? जी, हमने तो मतलब देखिए, शुरू में तो हमने बहुत जो व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश करी है, जिसमें ह्यूमर भी पैदा हो जाए और हमारी बात भी पहुंच जाए। जैसे कि कहीं पर, जैसे मान लीजिए कहीं कचरा गिरा है, तो हमने जो नायक फिल्म में जो टाइपराइटिंग करते थे, उस तर्ज पर हमने उस काम किया कि नहीं, उसका संदेश ये था कि काम तत्काल होना चाहिए। भाई कचरा पड़ा हुआ है, कोई साफ़ करने नहीं आ रहा है, जो इस सब की जो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो हमारा ध्यान वही है कि जो भी हम करें प्रॉम्प्टली करें, अच्छे से करें और सच्चे मन से करें। इसी सोच के साथ हम लोग इस चुनाव में उतरे थे। जी, तो देखिए, चुनाव में अक्सर नए नए रंग देखने को मिलते हैं और एक ऐसा भी रंग इस बार सामने आया है जिसमें कैंडिडेट आम जनता से ऐसे वादे कर रहे हैं जो आम जनता सोच भी नहीं सकती। लेकिन इन वादों का वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ा है, वोटर्स कितने प्रभावित हुए हैं, ये आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ 2020। झीरम घाटी हमले पर सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका, छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज। झीरम घाटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, लिखा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया दावा, कहा कांग्रेस ने हर हथकंडे अपनाए, बनेगी बीजेपी सरकार। रायपुर में सीएम के सवाल पर बोले कवासी लखमा, मेरी पसंद भूपेश बघेल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जितेंद्र मुदलियार, कहा एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज, अब हमें न्याय की उम्मीद। मतगणना की तैयारी शुरू, काउंटिंग से पहले दी जा रही ट्रेनिंग। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों ने की 4% डीए की मांग, निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र। चुनाव के बाद समीक्षा में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ले रहे फीडबैक। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी विभाग हुआ एक्टिव, टैक्स नहीं देने पर 6000 से अधिक कारोबारियों को भेजा गया नोटिस। बिलासपुर में इस बार कम रहा मतदान प्रतिशत, पिछले चुनाव की तुलना में 4% कम हुआ मतदान।
दुर्ग और भिलाई में कुत्तों के आतंक से लोगों में खौफ, लोगों को कुत्ते बना रहे शिकार। जारगी चांपा में नहीं शुरू हुई धान खरीदी, 21 दिन बीत जाने के बाद धान खरीदी केंद्र में पसरा है सन्नाटा। सूरजपुर में पत्नी पर हमला कर पति ने लगाई फांसी, पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया वार। बलौदाबाजार में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। कोरबा मदारी क्षेत्र में पत्रकार की हत्या, प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य नरेंद्र पाल सिंह की हत्या। कोरबा में गार्ड ने की युवती की पिटाई, युवती ने मॉल कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। अंबिकापुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान पत्नी की मौत। बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 पर संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। रायपुर में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची बुरी तरह हुई जख्मी, अस्पताल में एडमिट। बंशीपुर जंगल में हाथियों ने जमाया डेरा, हाथियों ने मवेशी को कुचलकर किया मार डाला, हाथियों के आतंक से गांव में दहशत। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।